याद होगा। पपीता जी, जी है। बेटा इनको नंबर तो मिला दो। आइए प्लीज। 5, 6। हेलो। हेलो, जी मुझे मिसेस जफर शहाब से बात करनी है। जी नहीं, मिसेस शहाब इस नंबर पे नहीं होती हैं। आप उनको 422166 पे ट्राई करें। जी एक सेकंड, एक सेकंड। जी बोलिए। 422166। शुक्रिया बहुत बहुत। वेलकम। प्लीज आप एक और नंबर मिला देंगे? हेलो। हेलो आलिया पुप्पी, मैं ईमान बोल रही हूँ। ईमान बेटा रास्ते में हो? मैं इंतजार कर रही हूँ। सारम से कहो कहीं रुके नहीं। अच्छा से मोबाइल दो, मैं खुद बात करती हूँ। आलिया पुप्पी, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, कोई लेने नहीं आया। व्हाट? सारम नहीं पहुंचा अभी तक? जी सारन नहीं। ओह माय गॉड। ईमान देखो प्लीज घबराना नहीं, मैं अभी चेक करती हूँ, बल्कि उसे मोबाइल पे फोन करती हूँ, कहीं रुक गया होगा। मैं आती हूँ। आलिया पुप्पी, मेरे साथ बाबा के दोस्त है, उन्हें लेने कोई आया है। एक मिनट, मैं उसको अभी चेक करती हूँ। एक मिनट। वो लोग आ रहे, मैं यही खड़ी रहूंगी। प्लीज आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आर यू श्योर? जी अच्छा बीबी, खुदा हाफिज। हेलो। मॉम, मैं बड़ी देर से यहाँ टहल रहा हूँ। यहाँ तो मुझे कोई ईमान या बेईमान नजर नहीं आ रहे। हाँ, एक साहिबा है तो सही अंग्रेज किस्म की, लेकिन वैसे बड़ी देसी सी है। हाँ, लड़की तो यहाँ पर एक ही बची है। उसके साथ 2 आदमी थे, लेकिन वो अभी चले गए हैं। आप कहती हैं तो मैं पूछूं उससे। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। आप ईमान समी हैं और यहाँ आप अपनी फूफो से मिलने आए हैं, जिनका नाम मिसेस आलिया शहाब है, जिनका एक बहुत अच्छा सा बेटा है जिसका नाम सारम है, और मैं हूँ। आप बोलती नहीं? जी बोलती हूँ, लेकिन मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। तो बस इंतजार खत्म हो गया, मैं आ गया हूँ। चलें? हाँ अच्छा अच्छा, डर रही हैं? मैं आपको अपना आईडी कार्ड दिखाता हूँ, खुद चेक कर लें। बल्कि उससे भी अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आपकी बात आपकी फूफो से करवाता हूँ। एक सेकेंड। जी मैम, आपकी ईमान तो मिल गई है, लेकिन उनको यकीन नहीं आ रहा कि मैं हूँ। आप प्लीज उनसे बात कीजिए, उन्होंने बताइए कि मैं ही आपका शरीफ और खैर मैं आपका बेटा हूँ। बात कीजिए। हाँ ईमान बेटा, ये सारम ही है। अच्छा अब तुम लोग जल्दी से आ जाओ, मैं तुम लोगों का बेचैनी से इंतजार कर रही हूँ। मैं यहाँ हूँ। आप? जी जी, मैं
मैं जिंदा हूँ। देखिए, मैं अपनी नालायक जिंदगी के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए, इट वॉज जस्ट अ जोक। आप डर गई? जोक? यू कॉल दिस अ जोक? आई एम सॉरी, वी गॉट कैरिड अवे। आपने भी मजाक किया था और हमने भी छोटा सा मजाक कर दिया। ये मजाक है? अब देखिए, मैं आपके लिए फूल लेके खड़ा हुआ था। क्या बदतमीजी है। हटिए, रास्ता छोड़िए मेरा। जी जी प्लीज, ये बैग है आपका। फूल फूल। यार, शायद हमने अच्छा नहीं किया। हाँ, उसकी आंखों में आंसू भी थे। यार, वैसे क्या खूबसूरत मौत मिस की है मैंने। एक लड़की काले कपड़े पहने, हाथों में फूल लिए आई थी, उसकी आंखों में आंसू भी थे। वाह वाह वाह, क्या रोमांटिक मौत थी यार। मिस करती। तुम्हें गोस्ट बनने की क्या जरूरत थी? जरा सा सब्र नहीं कर सकते थे? हाँ यार, बस मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन यार, ये लड़की इतनी बुज़दिल क्यों होती है? इनसे बहादुर तो चूहे होते हैं यार। दानिया, कभी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो। हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम अकल ही इस्तेमाल करूँ। चलो ईशा, भूल जाओ ना, गुस्सा खत्म करो। मैंने गुस्सा कब किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मेरी अपनी बेवकूफ़ी थी कि मैंने उनके साथ मजाक किया। इसी की सजा मिल रही है अब मुझे। लेकिन फिर भी मैंने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं अपने आप को कंट्रोल ना करती ना तो बहुत बुरा होता। हॉस्पिटल की तो सारी शक्ल ही बदल जाती। और वो डॉक्टर आलियान है ना, वो तो किसी को भी अपना मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहते। सब जानते हैं कि मेरा गुस्सा कितना बुरा है, लेकिन मम्मी के बार बार समझाने पर अब मैंने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया है। Thank God। अच्छा, इस किस्से को जहन्नम में डालो। मैं यहाँ शॉपिंग और तफरीह करने आई हूँ, वो तो करा दो ना। तुम इसकी फिक्र ना करो, वो तो हम खूब करेंगे, लेकिन एक तफरीह उनके साथ भी होगी। या अल्लाह, तुम उन दोनों का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों? तमाशा तो उन्होंने शुरू किया है और अब खत्म तो मैं करूंगी। आमना, आमना, अभी उठेंगे नहीं क्या आज आप? उठेंगे नहीं? नींद बहुत आ रही है। आप इस वक्त तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? कोई इमरजेंसी हो गई है क्या? ये इमरजेंसी नहीं है आमना, पहला ऑपरेशन मेरा 8 बजे सुबह होता है। मगर इस वक्त तो रात के 2:15 बज रहे हैं। 2 बज रहे हैं क्या? इस घड़ी को क्या हो गया? 2 बज रही ये शायद घड़ी खराब हो गई है। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ।
बहने बहने तुम सो गई। अभी आमना कहाँ चली गई है निकल के भाई? आमना, आप यहाँ क्या कर रही क्यों खड़ी? वो बस नींद नहीं आ रही थी ना, तो सोचा कि कॉफी बना लूं। आपका कॉफी तुम्हें रात में जल्दी सो गया? ऐसे क्यों देख रही हूँ? मैं देख रही हूँ कि वो सूट पर शिकने बहुत है ना, सुबह इस्त्री कर दूंगी। शिकवे? नहीं नहीं, शिकने बिल्कुल नहीं है। आप कपड़े चेंज कीजिए, मैं आपके लिए ग्रीन टी बना कर लाती हूँ। नहीं, कॉफी क्यों नहीं? ग्रीन टी? वो कॉफी पीने से नींद उड़ जाएगी ना, तो सुबह आपको 8 बजे ऑपरेशन के लिए जाना है। 8 बजे से? हाँ, मेरे ख्याल में मुझे जल्दी सो जाना चाहिए सुबह। ओके। ईशा, मम्मी क्या हुआ? मम्मी बेटा तुम डर गई थी क्या? आवाज दी थी मुझे। मैंने तो कोई आवाज नहीं दी अम्मी, मैं तो गहरी नींद में सो रही थी। गहरी नींद सो रही थी? ये किसकी आवाजें हैं? कौन मुझे पुकारता है? ईमान, ईमान, बेटा क्या हुआ? ये ख्वाब देखा? ईमान, ईमान, बेटा क्या हुआ? उठो, क्या हुआ? मैं हूँ आलिया, आलिया। क्या हुआ? क्या हुआ? सब क्या हुआ?
किसके खत आने लगे? डॉक्टर साहब को शर्मिंदगी हो रही है। अच्छा। आई एम सॉरी इफ आई अनइंटेंशनली हर्ट यू, प्लीज फॉरगिव मी। अच्छा। ईशा डियर, एक और लेटर तुम्हारे लिए, लेकिन इसका एनवलप तो नहीं है, शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। सुनाओ ना। वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जो दूसरों की गलतियों को भूल जाते हैं। जरा सोचिए, जिंदगी में हंसी मजाक ना हो तो जिंदगी तो ऐसा सफर बन जाए जो ऊंट पर बैठकर रेगिस्तान में किया जा रहा हो। दानियाल। थैंक यू। वेलकम। खैर तो है? देखो बेटा, तुम ईमान से एक बात क्यों नहीं करते? वो हमारे घर मेहमान आई है। देखो ना, सारा दिन खामोश बैठी रहती है या किताबें पढ़ती रहती है। तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं कि तुम थोड़ा सा उसका ख्याल कर लो। एक तो आपकी जो ईमान है ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। मेरी शक्ल देखकर ऐसे डर जाती हैं जैसे शेर देख लिया हो। अब ठीक है, मेरी शक्ल मिलती है शेर से, लेकिन इतनी डरावनी तो नहीं है। क्या बात करूं उनसे? देखो, सारी बात जानते बुझते इस तरह की बातें ना करो। गुस्सा आ रहा है मुझे। तुम जानते हो कि वो उम्र भर लोगों से डरती रही है, इनसिक्योर है, उसे ना किसी का भरोसा है और ना एतबार। यही एतबार तो वापस दिलाना है उसे। मुझे? क्यों? बहुत बड़े आर्टिस्ट बनते हो, एक लड़की का ख्याल नहीं कर सकते? मैं कैसे ख्याल कर सकता हूँ? अब मैं कैसे करूं? जैसे मैंने किया है। उसे मुझ पर भी कब एतबार था? आखिर आ ही गया ना। कम से कम उसको इतना तो कर दो कि वो लोगों को फेस कर सके और अपने खोल से बाहर निकले। सारा वो पागल नहीं है। मैंने कब कहा है कि वो पागल? तो उसे ठीक करने की कोशिश करो ना। देखो, इंसान तुम्हारे गीतों की धुनों से ज्यादा कीमती है। उन्हें ठीक करो तो बात है। अगर कोई धुन नहीं बनी तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर ईमान ठीक ना हुई तो बहुत नुकसान होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप इतनी जज्बाती मत हो। कोशिश करता हूं। पहले जरा सुर ताल का अंदाजा तो कर लूं। थैंक यू बेटा। Hello? जी, may I talk to Miss Isha? Yes, sure. May I know who's speaking? Dr. Alian here. Dr. Alia? Excuse me, may I know आप ईशा को कैसे जानते हैं? जी, इत्तेफाक से। इनकी दोस्त को चोट लगी थी और वो हमारे हॉस्पिटल में आई थी। ओह, वो। मैं अभी ईशा को बुलाती हूँ। ईशा, तुम्हारा फोन है। हेलो। Miss Isha, यस। are you still angry? वो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। Oh, thank you. Thank you very much. ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अरे अरे, वैसे आपने मुझे फोन क्यों किया है? मेरे पास फजूल बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। अभी तो आप कह रही थी कि बिल्कुल ठीक होगी। जी बस शुक्रिया। किस बात का? जी फोन करने का। अभी तो आप मुझे डांट रही थी। ये बताइए कि कमरे में अम्मी है? आपको मम्मी से बात करना है? मैं उनको भी बुलाती हूँ। नहीं नहीं, मैंने उनसे बात कर ली है। What? क्या बात है ईशा?
कुछ नहीं मम्मी। तुम्हें पहले ही कहा था उसे मेरे पास भेज दो, लेकिन तुम माने नहीं। आलिया, मैं बड़ा खौफजदा हूं। वो बिखर रही है आलिया, हर वक्त खौफजदा रहती है वो। पता नहीं आगे क्या होगा। समी प्लीज परेशान ना हो। मैं जानती हूँ जिंदगी ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, बहुत मायूस किया है। याद है अनवर के बाद तुम लोगों ने मुझे कितना कहा कि मैं इस अजनबी मुल्क में ना रहूं, लेकिन मैं ये जगह नहीं छोड़ना चाहती थी जहां मैं अनवर के साथ रहती थी। इसीलिए मैंने जमकर फाइट किया, सारे जमाने से और अपने आप से। शायद ऐसा लगता है कि किनारा मिल जाएगा। थैंक यू आलिया, तुमने इस वक्त दुखते हुए जख्मों पे मरहम रख दिया। बहनें बहुत बड़ी नेमत होती हैं। तुम्हें याद है कि बचपन में भी जब मैं बाहर से चोट लगा कर आता था तो चुपके चुपके तुम मरहम लगा दिया करती थी, ताकि ना बुआ को पता चले, ना अम्मा को और ना आपा को। याद है तुम? एक नंबर के शैतान थे तुम। मैं तो हर वक्त डरती रहती थी कि ना जाने आज सर टूटेगा या टांग। आलिया, मेरी ईमान को बिल्कुल अपने जैसा बना दो। फिक्र क्यों करते हो, वो मेरे जैसी ही बनेगी। तुम देखना तो सही, मैं फिर तुमसे इनाम लूंगी। इनाम तो तुम जब चाहो जो चाहो ले सकती हो, तुम्हारा हक है। जो चाहो ले सकती हो, तुम्हारा हक है। अगर मेरा हक है तो प्लीज मेरी एक बात मान लो। क्या बात? इतने साल हो गए तुम्हें, प्लीज एक दफा आकर मुझसे मिल जाओ। तुम्हें याद नहीं आती मेरी? बहुत आती है। अकेला हूं तो आ जाओ प्लीज। आऊंगा। हम सब इंतजार करेंगे। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ये आपका घर है? आई एम सॉरी। अच्छा, तो शायद आप ये समझे होंगे कि ये आपका घर है, तो ये नहीं है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं समझा था। एक्चुअली हुआ ये कि मैं जा रहा था तो मेरी साइकिल की चेन टूट गई। जब चेन टूटी तो मैंने सोचा कि इसके लिए मुझे टूल बॉक्स चाहिए, तो टूल बॉक्स ढूंढने के लिए मैं आया, तो मुझे तो नहीं पता था कि ये आपका घर है। आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? आप इतनी बदगुमान क्यों होती? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो मेरा घर है वो शहर से बहुत ही दूर है और ये आपके रास्ते में आता ही नहीं है। देखिए, रास्ते बदल भी सकते हैं, कोई भी रास्ता रास्ते में आ सकता है। ये रास्ता आपके हॉस्पिटल से, आपके कॉलेज से, आपके रेस्टोरेंट से बहुत दूर है। हाँ, अलबत्ता आगे एक ओल्ड पीपल होम है। आप क्या वहीं एडमिट होने आए हैं? देखिए, मैं एडमिट हो सकता हूँ अगर आप वादा करें कि आप रोज मिलने आएंगे। आई एम सॉरी, मैं काम कर रही थी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप यकीन करें कि मैं वाकई टूल बॉक्स मांगने आया था। मेरी साइकिल की चेन टूट गई। अच्छा, चलिए उधर गैराज है, मैं आपको टूल्स दे देती हूँ, जो आपको चाहिए आप ले लीजिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
रहे हैं, मगर इसको खरीदेगा कौन? देखिए, आप मेरे साइकिल की तौहीन कर रही हैं, इसके जज्बात मजरूह हो रहे हैं। हमने बुरे वक्तों में दूसरे का बहुत साथ दिया है। भाई मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर ये बिक गई तो आप दोनों को इस तकलीफ से जरा निजात मिल जाएगी, और जो थोड़े बहुत पैसे आपको इसके मिलेंगे आप उसे एक बस का टिकट खरीद लीजिएगा और फिर आराम से आइएगा, आराम से जाइएगा। You are a genius! वाह वाह वाह, क्या अच्छा मशवरा दिया आपने। ऐसा करें, आप खरीदें, मुझे सिर्फ 1 महीने का टिकट दिलवा दीजिएगा। मैं टूल बॉक्स ले लूं? गैराज में वही से ले लें। ये साइकिल होगी ना प्लीज। क्या कर रही हैं आप? बहुत कीमती साइकिल है। उधर ही आगे रखें जी, सामने। अरे मत हिलाएं इसको इतना, प्लीज। बहुत सर्दी है, देखिए उन पहाड़ों पे बर्फ पड़ी हुई है। कॉफी हो जाती तो अच्छा था। ये तो बाइसिकल है, उसकी रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज है। अब जी आपने कुछ कहा? जी नहीं। वो कॉफी पिला देंगी तो दुआएं देता हुआ निकल जाऊंगा। खैर, अम्मी कहाँ है आपकी? यूनिवर्सिटी गई हुई हैं, 1 घंटे बाद आएंगे। अच्छा, इसका मतलब है 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। जी? जी नहीं, मेरी अम्मी बहुत कम लोगों से मिलती हैं। देखिए, ये तो बात इखलाकी सी हो जाएगी ना कि मैं उनको मिले बगैर चला जाऊं। वो क्या सोचेंगे कितना बदतमीज इंसान वाकया हुआ। मैंने आपको बताया ना, वो किसी से नहीं मिलती हैं। क्यों? उनका ताल्लुक जो है वो रॉयल फैमिली से। थोड़ा सा तो मलका विक्टोरिया भी हमसे मिल लेती थी। वैसे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं, मैं बहुत शरीफ आदमी हूं। देखिए, इस शहर में कोई 75,000 शरीफ लोग होंगे। अब मैं सबसे दोस्ती तो नहीं कर सकती, और वैसे भी मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ, मुझे बुरा समझती है? जी नहीं। अच्छा समझती? मुझे पता था मुझे अच्छा समझती। मुझे इल्म था इस बात का कि आप मुझे अच्छा समझती। अजीब है आप। इसका मतलब हमारी लड़ाई खत्म, सीज फायर। आज से आपकी मेरी दोस्ती पक्की। जी नहीं, मैं अनजाने लोगों से दोस्ती नहीं करती। देखिए, दोस्ती बड़ी अच्छी चीज होती है, बेगर्ज होती है, इसमें खुलूस होता है, अपनायत होती है, बहुत खूबसूरत चीज होती है। देखिए, दोस्त बनाने से पहले आप अपनी साइकिल बना लीजिए, इसकी ज्यादा जरूरत है आपको मेरे ख्याल से। मशवरा अच्छा है आपका। You're right, इसी तरह करूंगा। थैंक यू वेरी मच। कॉफी जरूर। हेलो माय डियर डॉग, क्या हाल है, कैसे हो? ठीक है। क्यों जा रहे हो? तुम्हें कहाँ चलना? मुझे कहाँ जाना है डॉग? मुझे अपने वीरान से फ्लैट में जाना है, क्योंकि मेरी बाइसिकल ने आज फिर मुझसे बेवफाई की। यार एक बात बताओ डॉग, ये जो बाइसिकल और लड़की होती है बेवफा क्यों होती है? खैर, तुम क्या जा रहे हो इतनी जल्दी? यार मम्मी ने आज फोन किया था, कह रही थी कुछ खास पका है, जल्दी आ जाना करके। कितने खुशकिस्मत हो यार तुम। एक मेरी माँ है, उसको पता भी नहीं होगा कि उसका बेटा इस शदीद सर्दी में भूखा प्यासा घूम रहा है यार। तुमने खाना नहीं खाया? तो मेरे साथ चलो आज मेरे घर, मम्मी के साथ बैठ कर खाएंगे। हैं? यार वो मुझे तुम्हारे डैडी से डर लगता है। डैडी घर कहाँ है? वो तो हॉस्पिटल में होंगे। अच्छा फिर चलता हूँ। और देखो, बकवास नहीं होगी, मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे डैडी अच्छे तो बहुत हैं, बस जरा तबीयतन सख्त मालूम होते हैं। तुम्हारे डैडी है तो मैं डरता हूँ, अगर वो मेरे डैडी होते तो तुम डरते। ये साइंस है डॉक्टर। आओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। मम्मी, ये दानियाल है। अस्सलाम वालेकुम।